हाँ, तो रिग्रेशन लाइन में देखिए टाइप जो 2 के सवाल हैं, टाइप 2 जैसे टाइप 2 हो गया क्वेश्चन 15 से 22 तक, और 3 4 5 ये अलग टाइप के सवाल हैं बेटा। इसमें जो है सारे सवालों में आप 15 से 22 में देखेंगे, आप सारे सवालों में टेबल दे रखी है, टेबल। तो जब टेबल दे रखी हो, अच्छा टेबल दे रखी है और पूछा है आपसे, कहा है कि वाई की वैल्यू बताओ, एक्स 10 है, और फिर का एक्स की वैल्यू बताओ, वाई 5 है। तो जब आपको वाई की वैल्यू बतानी है तो आपको लाइन वाई ऑन एक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कभी भी लाइन आपको वैल्यू ऑफ एक्स वाई बतानी हो तो वाई ऑन एक्स से बताएंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो इसमें आप अब ये सब चीज़ें कहाँ से निकालें, और वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी तो किस लाइन की जरूरत है आपको, लाइन एक्स ऑन वाई की। तो इसमें एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, ये फॉर्मूला। अब ये सब चीज़ें कहाँ से लाएं, एक्स बार वाई बार और बी वाई एक्स, ठीक है। तो जब टेबल दे रखी है तो आप ये एक्स वाई की आप एक्स स्क्वायर की टेबल बनाए, वाई स्क्वायर की टेबल बनाए, एक्स वाई बनाए, ठीक है। ये सब बनाने तो ये सिग्मा एक्स का है, ये सिग्मा वाई, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये सिग्मा एक्स वाई स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई, ये सब निकाल लें। एक्स बार का फॉर्मूला हो गया सिग्मा एक्स अपॉन एन, एन का मतलब कितने हैं, 1 2 3 9 9 ऑब्जर्वेशन है। वाई बार का मतलब सिग्मा वाई अपॉन एन, और बी वाई एक्स का फॉर्मूला ये रहा है, देखिए बी वाई एक्स का फॉर्मूला ये है, ये सिग्मा एक्स वाई भी आपके पास है, 1 अप एन की जगह 9 रख देंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये से 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करें ताकि ये आ जाएं, ये आ जाएंगे और ये आ जाएंगे। तो आप यहाँ पुट करके ये रख दें, एक्स बार वाई बार रख दें, इक्वेशन तैयार हो जाए। जब इक्वेशन तैयार हो जाएगी तो उसमें एक्स के लिए 10 डाल दीजिए, वाई निकल आएगा। इस सवाल में भी इक्वेशन तैयार कर लीजिए, बी एक्स वाई रखिए, एक्स बार वाई बार रखिए, इक्वेशन तैयार हो जाएगी। जब इक्वेशन तैयार हो गई तो वाई की वैल्यू आप 5 डाल दें, एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अगला सवाल देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 22। तो उसमें बस ये वो भी सेम है बस, लेकिन थोड़ा सा देखिए डाटा ज़्यादा बड़े हैं, डाटा ज़्यादा बड़े हैं। तो इस सवाल में पिछले सवाल का मेथड लगा सकते हैं, लेकिन इसे मैंने एज्यूम इन मेथड से किया है कि जैसे इसमें से मैंने एक्स की टेबल में एज्यूम इन ले लिया ए बराबर 80, और फिजिक्स को वाई माना है तो इसमें मैंने भी एज्यूम इन 80 ले लिया। आप कुछ और भी ले सकते हो, कोई मिड वैल्यू आप ले लीजिए, ठीक है। 80, और देखिए रेंज क्या है इसकी, 68 से 98, तो कोई भी मिड मिड में 80 पड़ा तो हमने ले लिया। इसमें भी मिड वैल्यू मुझे 80 नज़र आई, वो भी ले लिया। आप कुछ और ले सकते हो, ठीक है, 86 ले लो, 82 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो उसे ये एज्यूम इन एक्स की टेबल में, एज्यूम इन वाई की टेबल में। फिर आप यू बनाइए, यू बनाएंगे, यू जब यू बनाएंगे, यू होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस 80। तब में से आप 80 माइनस कर दे, इसमें से 80 माइनस किया, 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 इसमें से 80, सबसे 80 माइनस कर दिया। इसमें 80 माइनस करेंगे 18 आएगा, इसमें 80 माइनस करेंगे -12 आएगा, इसमें 80 माइनस करेंगे 4 आएगा, इसमें 80 माइनस करेंगे -3 आएगा। फिर वाई में भी देखिए, बी माइनस किया, वी कैसे बनेगा, वाई माइनस बी यानी वाई माइनस 80। तो इसमें से 80 माइनस किया 2, इसमें से 80 माइनस किया -2, इसमें से 80 माइनस किया 6, इसमें से 80 माइनस किया -8। ये पूरी टेबल बन गई यू वी की। फिर आपने यू स्क्वायर बनाया, वी स्क्वायर बनाया, यू वी बनाया, या सिग्मा यू है, सिग्मा वी है, सिग्मा यू स्क्वायर, सिग्मा वी स्क्वायर, सिग्मा यू वी, सब बन गए। तो अब एक्स बार और वाई बार का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा यू अपॉन एन, वाई बार का बी प्लस सिग्मा वी अपॉन एन। ए बी तो पता है 80 और सिग्मा यू अपॉन एन, सिग्मा वी अपॉन एन। फिर बी वाई एक्स का फॉर्मूला ये बनेगा और बी एक्स वाई का फॉर्मूला ये बनेगा। देखिए ये सब वैल्यूज हम निकाल चुके होंगे, ये सब जब निकाल चुके होंगे ये दोनों आप निकाल लीजिए। फिर आप देखिए, फिर देखिए कहा है एल्जब्रा के पूछा गया है, एक्स एल्जब्रा के मार्क्स 75 है, चलिए फिजिक्स के मार्क्स बताओ। तो फिजिक्स को मैंने वाई मान रखा है, तो लाइन वाई ऑन एक्स जरूरत पड़ेगी मुझे, जब वाई की वैल्यू निकालनी है तो लाइन वाई ऑन एक्स जरूरत पड़ेगी। तो आप वाई बार एक्स बार रख दीजिए, ये रख दीजिए, टेबल मतलब इक्वेशन तैयार। फिर एक्स 75 डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा भाई। फिर आपको कहा है फिजिक्स के मार्क्स 95 है, एक मैथमेटिक्स के मार्क्स बताओ। तो जब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो लाइन एक्स ऑन वाई यूज़ होगी, तो एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, ये लाइन यूज़ करिए। ये लाइन एक्स बार वाई बार रख दीजिए, बी एक्स वाई रख दीजिए। जब कब लाइन बन जाए आपकी तो वाई की वैल्यू 95 डाल दीजिएगा, एक्स निकाल दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखेंगे आप, ये क्वेश्चन 3 में देखिए अब, अच्छा अब इसमें जो है मैंने 2022 बता दी है, बाकी सारे अब अपने आप करिए आप सारे सब। देखिए डाटा ज़्यादा बड़े हो तो ये मेथड लगाइए, और नॉर्मल हो तो आप ये मेथड लगा लें, ठीक। अब क्वेश्चन 3 4 5 देखिए, 3 में भी देखिए सिग्मा, ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर सब दिया हुआ है, ये सब दे रखा है। कहा बी वाई एक्स निकालिए, तो वो तो निकाल ही लेंगे आप, ठीक है भाई। बी वाई एक्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, ये इसका फॉर्मूला। फोर्थ क्वेश्चन में भी देखिए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दे रखा है, ये सब दे रखा है डाटा। कहा भाई वैल्यू ऑफ वाई बताओ जब एक्स 6 है।
तो वैल्यू ऑफ जब y बतानी है तो लाइन y ऑन x यूज होगी, लाइन y ऑन x। तो y ऑन x बनाने का फॉर्मूला ये रहा। तो x बार y बार जरूरत है तो x बार y बार तो आ जाएंगे, सिग्मा x अपॉन एन सिग्मा y अपॉन एन, तो दोनों चीज़ें तो हैं, n भी है हमारे पास। ठीक है, अब ये भी निकाल लीजिए, इसका भी फॉर्मूला मेरे पास है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये रहा, देखिए आप ये वाला यूज़ करिएगा, ये वाला। ठीक है, तो सब चीज़ें दे रखी हैं मुझे। तो अब जब ये लाइन तैयार हो जाए तो उसमें x 6 डाल दीजिएगा, y निकल आएगा। फिफ्थ वाले पार्ट में भी देखिए वही चीज़ है। फिफ्थ वाले में भी देखिए सारे डाटा दिए गए हैं, सब कुछ चीज़ें। ठीक है, और फाइंड जो आपसे बी वाई एक्स कहा है, बी एक्स वाई कहा है, लाइनें पूछी हैं, बी वाई एक्स इससे निकालिए, बी एक्स वाई इससे निकालिए, लाइनों के फॉर्मूले ये यूज़ करिए। ठीक है, जब ये दोनों निकालना है तो आप आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ठीक है, करिए, जिसमें दिक्कत हो बताइएगा मुझे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए आप 8, 9, 10, 11, 12 में टाइप 3 यूज़ होगा। टाइप 3 में देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कि सेल्स और ये एक्सपेंडिचर दिया है, करोड़ में है दोनों। इसको एक्स नाम दिया, इसको वाई नाम दिया। मीन दे रखा है सेल्स का भी और ये एक्सपेंडिचर का भी, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं। तो इस सेल्स को एक्स माना, इसको वाई माना, तो ये एक्स बार है, ये वाई बार। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये न्यू एक्स और ये न्यू वाई, ये न्यू एक्स और ये न्यू वाई। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है न्यू से, तो ये एक्स मानेंगे तो ये न्यू एक्स हो जाएगा, ये न्यू वाई हो जाएगा। आर दे रखा है। फिर आपसे कहा है एक्सपेंडिचर बताओ जब सेल्स बताओ जब एक्सपेंडिचर 10 करोड़ है। मतलब वाई की वैल्यू 10 दी है, एक्स पूछा है, वाई की वैल्यू दी है, एक्स पूछा है। तो एक्स की वैल्यू पूछी गई तो लाइन ये एक्स ऑन वाई यूज़ करोगे, एक्स ऑन वाई, एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। तो एक्स बार वाई बार तो है मेरे पास, ये देखिए एक्स बार वाई बार पुट कर दिए, ये नहीं था मेरे पास। तो इसका नया फॉर्मूला देखिए, बी एक्स वाई का नया फॉर्मूला आर डॉट न्यू एक्स अपॉन न्यू वाई। ये तब लगाइए जब ये दोनों दिए हों, या बी वाई एक्स का भी जरूरत पड़ जाए तो ये लगा लो, ये यूज़ कर लेना। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये यूज़ कर सकते हैं, बी वाई एक्स बराबर आर डॉट न्यू वाई अपॉन न्यू एक्स। तो हम ये यूज़ करेंगे बेटा। तो आर भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, पुट कर दिया, देखिए आर आ गया, तो बी एक्स वाई आ गया। तो बी एक्स वाई यहाँ 6 डाल दीजिए ये, और ये हमारी लाइन तैयार हो गई। जब लाइन तैयार हो गई तो इसमें एक्स वाई 10 डाल दीजिएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए जब हमारी एक्सपेंडिचर 10 करोड़ है तो सेल्स कितनी आई, 64 करोड़। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी हमारा देखिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स है। तो इसको एक्स माना, इसको वाई माना, इनके मीन्स दे रखे हैं तो ये एक्स बार, ये वाई बार। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखे हैं तो ये न्यू एक्स, ये न्यू वाई। आर दे रखा है, कहा मैथमेटिक्स में 92 है, फिजिक्स के मार्क्स बताओ। वही फिजिक्स के मार्क्स थे, फिजिक्स को वाई मान रखा है, तो लाइन वाई ऑन एक्स चाहिए होगी। तो एक्स बार वाई बार तो है मेरे पास, देखिए ये बी वाई एक्स नहीं है, तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला आर डॉट न्यू एक्स अपॉन न्यू वाई। तो आर भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो आप इवेल्युएट कर लीजिए, ये यहाँ रख दीजिए। लाइन जब तैयार हो जाएगी तो उसमें एक्स की वैल्यू 92 डाल दीजिएगा, वाई निकाल लीजिएगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन में भी देखिए प्राइस है, स्टॉक, इस प्राइस को पीछे डिनोट किया गया, स्टॉक को एस से, तो आप प्राइस को एक्स मान लो, स्टॉक को वाई मान लो। मीन्स है उनके 100 और 103। पढ़िए, लैंग्वेज पूरी पढ़िए, सवाल ये आपको मीन और ये दे रखे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 8 और 4 है, पढ़ लीजिए, और आर दे रखा है। लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मीन 100 जैसे प्राइस के लिए का बोला गया है, मीन इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। स्टॉक के लिए मीन इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। आर दे रखा है, कहा लाइन पी ऑन एस बताओ, पी ऑन एस यानी एक्स ऑन वाई लाइन बताओ, एस ऑन पी मतलब वाई ऑन एक्स। स्टॉक को वाई दे लिया ना हमने, तो वाई लाइन वाई ऑन एक्स। इनके फॉर्मूले तो पता ही है आपको, वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार ना, और एक्स ऑन वाई का एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार ना। इसका थोड़ा आखिरी सवाल देख लीजिए, 12th वाला। 12th वाले में कहा स्टैटिक्स को एक्स से शो करेंगे, अकाउंटेंसी को वाई से शो किया इन्होंने, और लाइन एक्स ऑन वाई दे रखी है। लाइन एक्स ऑन वाई दे रखी है, स्टैटिक्स को एक्स से शो किया, अकाउंटेंसी को वाई से, तो लाइन एक्स ऑन वाई दे रखी है। अब इन्होंने कहा है एवरेज स्कोर अकाउंटेंसी का दे रखा है, एवरेज और अकाउंटेंसी का, और कहा है वेरिएंस ऑफ स्टैटिक्स। वेरिएंस होता है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है न्यू, और वेरिएंस होता है न्यू स्क्वायर। तो न्यू स्क्वायर दे रखा है स्टैटिक्स का, तो न्यू एक्स स्क्वायर इज 9/16 टाइम्स ऑफ न्यू वाई स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ अकाउंटेंसी दे रखा है, तो यानी आपको पता चल गया न्यू एक्स स्क्वायर अपॉन न्यू वाई स्क्वायर बराबर 9/16। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या कहा गया है, आपसे कहा है कि
एवरेज स्कोर अकाउंटेंसी का है, स्टैटिक्स का बताओ, एक्स बार बताओ। कैसे बताएं? देखो, जो वाई बार होता है ना, वाई बार जो एवरेज स्कोर ऑफ अकाउंटेंसी है, जो वाई बार, ये वैल्यू ऑफ वाई है। मैंने कहा था ना, जब दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हो तो उन्हें जब सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू ऑफ एक्स आती है वो एक्स बार होती है, जो वैल्यू ऑफ वाई आती है वो वाई बार होती है। तो जो वाई बार है ये वैल्यू ऑफ वाई है। तो आप इस इक्वेशन में जो लाइन एक्स ऑन वाई है तो इसमें आप वैल्यू ऑफ वाई डाल दीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। इक्वेशन में जो वैल्यू एक्स की आती है वो एक्स बार होता है, जो वैल्यू ऑफ वाई आती है वो वाई बार होता है। तो आपने जो वाई बार है तो आप वो वैल्यू ऑफ वाई है तो वाई की वैल्यू डाल दीजिए, एक्स निकाल लीजिए। तो वैल्यू ऑफ जो एक्स आई, जो वैल्यू ऑफ एक्स आई वो हो गई एक्स बार आपकी। तो एवरेज स्कोर ऑफ स्टैटिक्स पता चल गया। फिर आपसे आर पूछा है। आर के देखो, लाइन एक्स ऑन वाई है तो लाइन एक्स ऑन वाई को आर बताने का फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे। तो ये क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि देखिए, जो लाइन आपको दे रखी है वो लाइन एक्स ऑन वाई है। एक्स ऑन वाई को कन्वर्ट करेंगे एक्स बराबर एम वाई प्लस सी के फॉर्म में। लाइन एक्स ऑन वाई को कन्वर्ट करेंगे लाइन एक्स बराबर एम वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो ये जो एम आएगा ये होगा बी एक्स वाई। ये एक्स ऑन वाई थी, अगर इसको हम वाई ऑन एक्स, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी में नहीं कन्वर्ट कर सकते थे क्योंकि उससे जो एम आएगा वो बी वाई एक्स होगा। ये लाइन एक्स ऑन वाई है, लाइन एक्स ऑन वाई हमेशा एक्स बराबर एम वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो जो एम आएगा वो बी एक्स वाई होगा ये। तो ये बी एक्स वाई आ गया, यहाँ रख दीजिए। ठीक, अब न्यू एक्स अपॉन न्यू वाई कैसे आए? अच्छा, आप ध्यान दीजिए, बी एक्स वाई और आर और बी वाई एक्स के साइन सेम होते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव होना चाहिए, आर भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये फिर ये, अब ये भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा ना। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और जब तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इससे जो न्यू एक्स अपॉन अपॉन न्यू वाई स्क्वायर है तो इसकी जो वैल्यू आएगी न्यू एक्स अपॉन न्यू वाई की वो प्लस माइनस 3/4 की जगह 3/4 रखेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू 3/4। तो जो ये लाइन थी इसको कन्वर्ट किया एक्स बराबर एम वाई प्लस सी के फॉर्म में, इससे बी एक्स वाई आया, यहाँ रख दिया। न्यू एक्स अपॉन न्यू वाई मुझे दे रखा था इधर से, 3 कट गया, आर की वैल्यू आ गई 4/5 यानी 0.8। ठीक, तो बेटा इसमें मैंने देखो बहुत कम सवाल कराए इस चैप्टर में, क्योंकि हर सवाल देखिए टेबल वाले सवाल हैं वे अपने आप करिए आप, चार्ट वाले, ठीक है। और टाइप 1 के सवाल मैं करा दिया हूँ आपको, ये सब इसमें ज़्यादातर चार्ट वाले सवाल है, मैंने मेथड बता दिया आपको। टाइप 3 के भी बता दिए मैंने ज़्यादातर सवाल आपको, ठीक है। करिए, जिस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम हो बताइए, मैं सोल्यूशन आपको भेज दूंगा, ठीक है। ठीक, ओके बेटा।